होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने पास एडजस्टमेंट का एक इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। आज कुछ उसके एडवांस क्वेश्चंस या थोड़े से टफ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, AB3:2, कैपिटल 2 लाख 1 लाख, सैलरी टू ए 30,000, कमीशन टू बी 20,000 एंड IOC 10%, IOC 10% per annum. The profit was distributed without providing above adjustment, यानी जो प्रॉफिट था वो हमने पार्टनर्स में बांट दिया, ऊपर वाली चीज़ें नहीं दी थी। तो यानी ये सारी चीज़ें क्या हैं, ओमिटेड हैं। क्या चीज़ें? तो ये दे दो बस, नॉर्मल से कुछ नहीं। प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पास एडजस्टमेंट में पर्टिकुलर ए बी फर्म बनाएं और करने की कोशिश करें, इफ़ यू कैन डू दिस मच और नॉट, ठीक है ना। टेक योर टाइम। चलो अब स्क्रीन में देखते हैं। लेट्स डू पर्टिकुलर ए बी फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं बेटा, सैलरी देनी है, सैलरी देना भूल गए थे तो सैलरी दे दो। किसको देनी है? ए को 30,000 रुपये। सैलरी 30,000 है, पार्टनर्स को देंगे तो क्रेडिट होगी। वहीं पे इसका टोटल देखते हैं तो जस्ट उसका उल्टा करना पड़ेगा मुझे फर्म में, ठीक है ना। फर्म में इसका उल्टा करना पड़ेगा। सेम वे कमीशन बी को मिलनी थी कितनी? 20,000 रुपये। 20,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्रेडिट हुई तो फर्म में उसका क्या हो जाएगा? ये डेबिट। डन, इतना ही था। IOC 10% है जो कि 20,000, IOC क्रेडिट होती है 20,000, 10,000, टोटल हुआ 30,000। इतना सबने किया होगा क्लियर। नाउ मैंने बोला था जैसे ही क्वेश्चन आप जो सारी चीज़ें दे देते हो तो फिर फर्म को बैलेंस करते हैं। किसको करते हैं? फर्म को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आया 80,000, किसी को कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे आया कितना? 80,000। ऊपर कुछ नहीं है तो 80 में से 0 गए तो कितना बचा? इसको हम क्या बोलते हैं? अब डिविजिबल प्रॉफिट या प्रॉफिट, जो भी बोलना चाहते हो, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो ये पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? जस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, तो इससे पहली वाली क्लास देखें, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बढ़ता है बेटा? मतलब प्रॉफिट रेशियो में, जो कि 3:2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे डेबिट होगा 48,000, 32,000। फिर फर्म पार्टनर्स के पास जाते हैं, पार्टनर्स को कभी भी हम बैलेंस नहीं करते, बस उनका टोटल करते हैं। यहाँ पे 48,000, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 32,000, यहाँ पे 30,000। फ़र्क देखते हैं इन दोनों में। ए में फ़र्क कितना आया? 2,000 रुपये का। कौन सी साइड बढ़ी है? क्रेडिट। दूसरी साइड में देखते हैं 2,000 का, कौन सी साइड बढ़ी है? डेबिट। आंसर इज बी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा और ऊपर आएगा बोर्ड में, वो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ए और बी 1:1 के लिए, कैपिटल 3 लाख 2 लाख, सैलरी ए को मिलनी थी 24, कमीशन बी को मिलनी थी 36, बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह ही है। IOC 5% देनी थी। एक और चीज़ नहीं बढ़ के आ गई है, IOD कैलकुलेट करके आपको दे दी है, आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, करी हुई दे दी है। वो कितनी दे दी है? 3,000, 2,000 रुपये। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था पार्टनर में, अब एडजस्टमेंट को ना देके, पर पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दी थी। इस क्वेश्चन में मैंने प्रॉफिट की वैल्यू दी है। अगर प्रॉफिट बांट देते हो, अगर आप प्रॉफिट बांट देते हो कोई भी चीज़ प्रोवाइड ना करके, तो प्रॉफिट का होना या ना होना आपको कोई दिक्कत नहीं देना चाहिए। चाहे प्रॉफिट हो तो क्वेश्चन में भला, ना हो तो इसका कोई भी काम नहीं है, कोई भी यूज़ नहीं है। 2 लाख रुपए का कोई भी यूज़ नहीं है। बस जो चीज़ नहीं दी है उसको दे दो, बस बैलेंस कर दो, आंसर निकाल दो।
ठीक है ना, थोड़ा सा कोशिश करें। चलिए हम दोबारा से इस क्वेश्चन को करते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन का लेवल हर उस पर एक बढ़ता हुआ जाएगा। ए बी फर्म डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। भैया सैलरी नहीं दी तो सैलरी दे दो। कितनी थी बेटा सैलरी, कितनी थी? ए को ना 24,000, यहाँ पे 24,000 किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट 24,000। कमीशन कितनी थी बेटा, किसको थी, बी को। 36,000 यहाँ पे किया, 36,000 यहाँ पे आया। IOC 5%, 3 लाख का 5% 15,000, 15,000, 2 लाख का 5% 10,000, 25,000। आर यू विद मी? इतना बच्चों समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया ना, इजी है ना इतना। तो अब क्या आता है नया चीज़ आपके लिए, IOD। ये आपको कैलकुलेट करके दे रही है। IOD डेबिट करी जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नहीं पता तो पिछली क्लास चेक करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिखा रखा हुआ। IOD कहाँ पे जाती है, डेबिट में। 3,000, 2,000 और टोटल इसका हो गया 5,000। यहाँ पे डेबिट डेबिट हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। ऊपर का मैंने टोटल किया, दैट इज 85,000। इधर भी 85,000 लिखा। फ़र्क कितने का आया यहाँ पे, 80,000 का। ये डिविजिबल प्रॉफिट है। मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आपको ये पता लगे कि 80,000 ये कैसे आया। किसी को जिसको नहीं आया प्लीज़ रेज योर हैंड। यस, बस मैंने बोला इस डेबिट का टोटल किया। स्क्रीन को देखें प्लीज़, प्लीज़ स्क्रीन को देखें। 85 ऊपर मैंने बोलता था कि 85 में से अगर ऊपर कुछ नहीं तो 85,000 माइनस 0 करके आंसर लिख देता था मैं, बिल्कुल। पर अब इस बार 85 के पास ऊपर क्या है तो वो माइनस करना पड़ेगा। 85,000 माइनस 5,000, आंसर इज 80,000। 80,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशो, 1:1, दैट इज 40,000 40,000। यहाँ पे ये 80,000 क्या हुआ है, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। $43,000, 39,000, 42,000, 36,000, 46, सॉरी माय बैड, 46,000। कितने का फ़र्क आ रहा है बेटा यहाँ पे, 4,000 का। 4,000 डेबिट के पड़े हैं, 4,000 क्रेडिट। सबको पता है अब क्या होने वाला है, ए कैपिटल टू बी, बस खत्म। ये हम एवरेज क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग, ये एवरेज क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब एक और लेवल अप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। IOC देनी थी तो IOC दे दो। IOC मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके दे दिया आपको, क्योंकि IOC अब आपको निकालना आता है। IOC नहीं देनी थी आपने, IOC देनी थी आपने नहीं दी, दे दो। सैलरी देनी थी, दे दो। कमीशन देनी थी, दे दो। मैंने बोला था पिछली बार क्वेश्चन में कि प्रॉफिट का होना या ना होना इन क्वेश्चन में डिपेंड, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, व्हाट इज बट, अगर प्रॉफिट गलत रेशो में बांट देते हो तो फर्क पड़ता है। इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट गलत रेशो में बांट देते हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें वापस ले लेना चाहिए, मतलब डेबिट कर देना चाहिए। वो भी कौन से रेशो में, गलत रेशो में। यहाँ पे गलत रेशो कितना है, तो 2 लाख को 3:2 में वापस कर लो, डेबिट डेबिट, फिर बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से करो। पर्टिकुलर AB फर्म डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ठीक है, अब स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन को।
प्रॉफिट आपने गलत बांटा है तो उसको पहले वापस ले लो, रॉन्ग प्रॉफिट को। जब वापस लेते हैं तो डेबिट करते हैं रॉन्ग रेशो में। 2 लाख को वापस किया 3:2 में, तो यू विल गेट 1,20,000 80, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 लाख। बाकी फिर क्या चीज़ है, आईओसी कितना है बेटा, 30,000, 20,000, 50,000, सैलरी 10,000, 20,000, 30,000, कमीशन 5,000, 10,000, 15,000। समझ में आया यहाँ तक? नहीं आया? इजी था ना? बस फिर बैलेंसिंग करनी है और कुछ नहीं। कौन सी साइड बड़ी लग रही है? 2 लाख लिख दिया मैंने यहाँ पे भी 2 लाख लिख दिया। 1,05,000, ठीक है। अब 1,05,000 है, वो कौन से रेशो में बढ़ेगा आपका? 1:1 में 52,500, 52,500 आई गेस, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करो, ये डेबिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डिविजिबल प्रॉफिट 52,500, 52,500। फिर हमें क्या करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को? टोटल 1,20,000, 40, 92, 97,500, 80,000, सही है, सही है। फ़र्क देखते हैं कितना है, 22,500 डेबिट साइड का, 22,500 क्रेडिट साइड का। बस ऐसे ही क्वेश्चंस करते चलने हम लोगों को। बच्चों नया क्वेश्चन, ए और बी 7:3 दे, कैपिटल 3 लाख रुपीज़ की, ए की दे रखी है, बी की कैपिटल नहीं दे रखी, तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक ही कैपिटल दी हुई है। सैलरी टू बी कितनी देनी है? 20,000 रुपये। आईयूसी कितनी देनी है? 10%। अब आईयूसी किसको देनी होगी? ए को ही मिलेगी, और तो किसी को मिलेगी नहीं। प्रॉफिट कितना है? 40,000 रुपये का। प्लीज़ अटेम्प्ट करके देखें क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है कि बेटा अगर हम चेक करके देखें, आईओसी मेरी 30,000 आएगी और सैलरी मेरी कितनी आएगी? 20,000। टोटल मेरा कितना हुआ? 50,000, यानी एप्रोप्रिएशन मतलब मैं 50,000 रुपये मुझे चाहिए थे, पर मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 40,000। जब आपके एप्रोप्रिएशन मतलब चीज़ें हों, मतलब जो प्रॉफिट के रूप में आपको बांटना अलग अलग चीज़ों में, एप्रोप्रिएशन अगर आपके ज़्यादा होते हैं प्रॉफिट से, तो हमेशा, आई रिपीट, हमेशा रेशो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेशो। जो चीज़ बांट रहे हो उसका रेशो। जैसे कि 30,000 आपकी आईओसी थी, सैलरी आपकी 20,000 थी, तो मेरे को रेशो निकालना है, तो दोनों को एक जगह पे रख दो। 30,000, 20,000, सारे जीरो से सारे जीरो को चले गए, बचा कितना? 3:2। ये 3:2 किसका रेशो है? आईओसी टू सैलरी रेशो। आईओसी टू सैलरी रेशो। अब जो प्रॉफिट है 40,000 का, वो इस रेशो में बांटना पड़ेगा आपको। दोबारा से करवा के दिखाता हूँ। पर्टिकुलर ए बी फर्म डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट आईओसी मेरे को कितनी देनी थी बेटा? 30,000, पर हम 30,000 नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमें अभी जो प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 को, वो 3:2 में बांटना है। किस में बांटना है? जहाँ पे 3 का मतलब है आईओसी और 2 का मतलब है सैलरी। 40,000 3/5 विल गिव यू 24,000 आई गेस। यानी आईओसी कितनी दोगे अब आप? 24। और पहले आईओसी कितनी देनी थी आपको?
एडजस्ट कर दिया आपने कि इतनी, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। आईओसी 24,000। सैलरी के लिए अगर हम करेंगे तो 40,000 इंटू 2/5 विच कम 16,000, ये आपकी सैलरी है। पहले आप सैलरी कितनी दे रहे थे बेटा? 20, पर अब कितनी दोगे? 16। ये हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कम है, तो 16,000 रुपये देंगे, सॉरी सैलरी के नाम से आएंगे वो। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ख़त्म करते हैं। ये 40,000, ये 40,000, ये 40,000, डिविजिबल प्रॉफिट 40,000 है, जो कि हमारे 7:3 में बढ़ जाएगा। दैट विल कॉस्ट 28,000 और 12,000। 28,000 यहाँ पे आया, 24,000 यहाँ पे आया, 12,000 यहाँ पे आया, 16,000 यहाँ पे आया। 4,000 रुपये की यहाँ पे डिफरेंस है डेबिट का, और 4,000 रुपये यहाँ पे है क्रेडिट का। ठीक है बच्चों, अब मैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ। बेसिक, घर में 2 बच्चे हैं, दोनों ने बोला कि मुझे पिताजी से 30 रुपये चाहिए, और दूसरे ने बोला कि मुझे चाहिए, मैं छोटा हूँ तो मुझे 20 रुपये मिलेंगे। बड़े को कितने मिल रहे हैं? 30 रुपये, और छोटे को कितने मिलेंगे? 20 रुपये। हर दिन डेली 50 रुपये डैडी देते थे, पर डैडी की जेब में आज 40 रुपये है। अब वो 40 रुपये हैं, तो बड़ा अब बांट कितने सकता हूँ मैं? 50 या 40? 40 ही बांट सकता हूँ ना। डिमांड कितनी है? 50 की, पर मेरे पास है कितने? तो मैं 40 ही दे सकता हूँ ना। ज़बरदस्ती तो नहीं है कि मुझे घर बेचना पड़ेगा या कुछ और बेचना पड़ेगा, मैं निकाल के देना पड़ेगा, ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। बस 50 रुपये देने थे, 50 की जगह पे अब मैं कितने दूंगा? 40। तो मैं क्या दूँ? 40 बराबर बराबर कर दूँ, 20-20? नहीं, रेशो नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा अभी, कोई मैं नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ। क्या मैं बराबर बराबर कर दूँ? तो अगर मैं बराबर बराबर करता हूँ, तो मैं अगर छोटे वाले को 20 देता हूँ, बड़े वाले को 20 दे देता हूँ, तो छोटे वाले को पहले कितने मिल रहे थे और अब कितने मिल रहे हैं? उसको तो कोई लॉस नहीं हुआ, उसको तो कोई लॉस नहीं हुआ। बट बड़े वाले को पहले कितने मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? 20। कितने का लॉस हो गया? तो ये तो गलत हुआ ना, एक को लॉस हुआ एक को प्रॉफिट हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि भाई पहले तेरे को कितना मिलता था कि मुझे 2 रुपये 20 रुपये मिलते थे, तेरे को कितने मिलते थे? 30। तो एक रेशो निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेशो निकाल लेते हैं। हमने रेशो निकाला, वो निकल गया है 3:। अब 3:2 में मैंने उस 40,000 को बांटा, 3:2 में मैंने उस 40,000 को बांटा, तो निकल के आया क्या कहते हैं 24 रुपये और 16 रुपये। अब दोनों को ही कम मिले हैं। पहले वाले केस में अगर मैं बराबर बांट देता तो कितने, एक को ही कम मिल रहा था, अब दोनों को ही कम मिले, और मुझे कम ही देने हैं क्योंकि मैं 50 रुपये दे नहीं सकता, क्योंकि जेब में मेरी कितने हैं? 40। वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर इस चीज़ को और अच्छे से समझना है तो आईओसी वाला टॉपिक है, जिसमें मैंने लिखा हुआ था व्हेन आईओसी इज ग्रेटर देन प्रॉफिट देन कैलकुलेट द आईओसी रेशो एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन आईओसी रेशो। ये वाला मैंने करवाया था। अब इसको भी भूल जाओ तो एक क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर पहले भी दिया हुआ है कि भाई 40,000 का प्रॉफिट था और 50,000 रुपये बांटने थे सैलरी और आईओसी में, तो फिर हम बांट तो सकते नहीं है, तो हमने आईओसी और सैलरी का रेशो निकाला था। जब भी प्रॉफिट कम हो, आई रिपीट, जब भी प्रॉफिट और सैलरी और आईओसी या कोई भी चीज़ ज़्यादा हो तो उसका रेशो निकालो और फिर उस रेशो में बांट दो, बस प्रॉफिट को, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना।